पैरों में लग गई, 2 सेकंड से फिजिकल बाहर हो गए, नंबर 86 थे, पॉइंट से आबकारी में रुक गए, दिल्ली पुलिस में लाइसेंस कारण निकाल दिया। इसमें माता पिता और भैया की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ऐसा था कि भैया किसी 10 रुपए मांगे होंगे तो उन्हें 20 रुपए अरेंज करके दिए होंगे। अब पिताजी टैक्सी भी चलाते थे। हाँ। प्राउड करेंगे भाई पिताजी तुम पे, असल में प्राउड करेंगे, और भाई भी। इस भाव को और आगे बढ़ाओ। इस बात को मैं आज तक किसी से बताते नहीं थे। नहीं बताते भाई, लड़के हैं, मैं जानता हूँ, नहीं बताते। और शायद इस 1 मिनट के पल के बाद में शायद तुम ये बात फिर से ना बोल पाओगे। भैया का, माँ बाप का, दोस्तों का, टीचर का, जितना हो सकेगा सबका रहेगा। कृतज्ञता का भाव है, और ये भाव रखना, ठीक है ना? एक बार फिर मिलेंगे, ठीक है? नमस्कार सभी को, एक और खुशखबरी के साथ में हमारे एक और प्रिय विद्यार्थी ऋषि राजपूत। आप दतिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बिल्कुल एकदम सीमा पर आप उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, झांसी के पास में, और हमारे ऑफलाइन छात्र हैं ऋषि राजपूत। विगत वर्षों में इन्होंने सत्यादि शर्मा क्लासेस में ऑफलाइन एडमिशन लिया था, तब से लगातार ये बहुत दिल लगी के साथ में मेहनत करते रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और सत्यादि शर्मा क्लासेस का और सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन इनको बराबर मिलता रहा। आज खुशी की बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए हैं, जो कि इनका एक सपना भी था कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में ही सेवा दूंगा। साथ ही में इन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी एग्जाम दी, उसमें भी बहुत प्यारे नंबर आए इनके, 83 आई थिंक नंबर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन इनका ऐसा मानना है कि मैं यूपी पुलिस में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, और आगे भी मैं यूपी पुलिस के लिए ही अगले बड़े पदों पर जैसे यूपीएसआई के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। वर्दी इनका ड्रीम रहा है। एक बार फिर से मैं हूँ रजत सिंह शेखावत, और आप सत्यादि शर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप हमारे चयनित विद्यार्थियों के साथ हमारी वार्तालाप को सुन रहे हैं। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत भैया। धन्यवाद आपका सर। आप क्या कह रहे बुंदेलखंड को, तो हमारी थोड़ी बहुत बात बीच बीच में बुंदेलखंड टुक आई जाइए हैं, कोनो दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ऋषि भैया जी बताओ, सिलेक्शन से सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा माँ बाप और फैमिली, भाई बहन, उनसे ज्यादा खुश कौन रह सकता है? आप ही बता दीजिए। बिल्कुल, तो उनकी जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जब जो सिलेक्शन को जो मौका ना हो, तो बात से पहले उनके क्या विचार थे? बाकी पहले उनके विचार थे कि मतलब आप बस पढ़ाई करो, अपना काम करो, पर वो बकाया की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तुम पढ़ाई करो। हाँ। कितने भाई बहन थे भाई साहब? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। बड़े हैं छोटे भैया? बड़े हमसे। बड़े बच्चा हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं? वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अच्छा। उनको सपोर्ट है? उनका सपोर्ट नहीं, उनका सपोर्ट पूरा सपोर्ट है, मतलब उनके बिना कुछ नहीं है। उनके बिना कुछ नहीं है। तो जो श्रेय भैया, माता पिता और भाई बच्चा है, दोस्त हैं कुछ। हाँ। तो यूपी पुलिस और एमपी पुलिस में से एमपी पुलिस से ज्यादा यूपी पुलिस का आपका मन था, आपने ऐसा बताया, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ मतलब जैसे कुछ उसकी प्रोसेस है ना, तो वो पसंद आई। सैलरी भी रीज़न है, और कुछ वहाँ पे जैसे अपना रिलेटिव रहते हैं हमारे यूपी में, तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें कि जिसलिए हमने यूपी पुलिस को मात दिया। अच्छा। हाँ, जैसे उसका फिजिकल आसान था, एमपी पुलिस में कठिन था, तो मैंने फिर एमपी पुलिस का किया ही नहीं मैंने। अच्छा। हाँ। बच्चे तो ये भी सोचेंगे सुनने वाले कि तुमने आसान राह को चुना। नहीं सर, देखो ऐसा कि अपनी हॉबी रहती है। जैसे आप पढ़ना है, कितना भी पढ़ लो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फिजिकल रहता है तो उसमें समय की बर्बादी होती है, तो कम समय में अच्छा कर सकते हैं, और फिर तो इसलिए उस फील्ड को चुना अपन ने। मतलब कि 2 अगर क्षेत्र हैं, 2 अगर मान लो भाग बांटे गए हैं, एक मानसिक ऐसा और एक शारीरिक थोड़ा सा मेहनत का, तो बोले मैं मानसिक मेहनत में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, पढ़ तो मैं दिन रात सकता हूँ, उसके मुकाबले में शारीरिक जो दौड़ भाग है उसमें थोड़ा पीछे हूँ, तो मैंने दोनों को ध्यान देते। ये बहुत अच्छी बात इस से सीखने को मिली है कि आप अपना एक सबसे बढ़िया जोन ये देखो कि आप किस में बहुत अच्छे हो। बाबा की मतलब पेश का हमने सुनो भाई, जब चंबल बुंदेलखंड एरिया में मोड़ा सिलेक्ट भाव नहीं कि बाकी ऑफर चालू नहीं, ऐसा नहीं है। समय के साथ सब होता है। बदल को समय। हाँ, बताओ। जैसे अब हमारे क्षेत्र के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ पे दहेज बहुत ज्यादा चलता है, सबकी यही धारणा रहती है कि नौकरी लग गई तो इतने पैसे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ सब परिवर्तित हो रहा है। आगे क्या मन है तुम्हारा आगे के लिए? आगे देखो, अब पढ़ाई जारी रखेंगे अपनी, कुछ हो सके तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और क्या करेंगे। क्या ड्रीम है अगला?
अगले जैसे अभी कुछ ही महीनों में यूपीएससी आएगी, उसकी तैयारी करेंगे। उसकी तैयारी करोगे। अच्छा, जो विद्यार्थी यूपी पुलिस और यूपीएसआई के बारे में थोड़ा नहीं जानते हैं, इनको भी बताओ ना थोड़ा, ताकि ये लोग भी फॉर्म हम डालें। इनको भी बताओ कि स्टेट से बाहर निकलो, बाहर भी बहुत अच्छा है, उस राज्य में भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, कुछ बताओ यार। जैसे अब यूपी पुलिस की बात ही ले लेते हैं अपन। यूपी पुलिस में क्या नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है। जैसे एमपी पुलिस में थी कितनी 7,000 के आसपास पोस्ट थी, तो वहाँ पे 60,000 के आसपास 60 थी। और ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो, कि कंपटीशन ज़्यादा हाई है, उसकी अभी भी बहुत कम कट ऑफ जाती है। और बस तुम अपन को पढ़ना अच्छा होता है थोड़ा। दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हो तो आपको जनरल से फाइट करना है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी सीट फिक्स हो। 60,000 में से 27,000 के आसपास थी, वो जनरल कैटेगरी की थी। आप उस कैटेगरी में आइए, आपको पोस्ट मिलेगी अपने हिसाब से। भाई की रैंक भी बहुत अच्छी, पूरा बता ना क्या रैंक लगी, टोटल पोस्ट कितनी थी अभी? टोटल पोस्ट 60,200 कुछ थी। 60,200 कुछ पोस्ट थी। आपकी रैंक? 202 रैंक है मेरी। 202 60,000 ही मान ले। 60,000 विद्यार्थियों, 60,000 जो परीक्षा देने वाले जो लोगों का जिनका चयन हुआ, उसमें 202 रैंक है। तो निश्चित तौर पर पढ़ाई तो बड़ी दिल लगा के की होगी, बड़ी मेहनत से। ठीक है, सत्यादेव शर्मा क्लासेस में जब आप आए थे, वो थोड़ा बताओ यार कि कैसे क्या आना हुआ आपको, कैसे थोड़ी प्रेरणा मिली? मैं 2020-21 में इंदौर में आया था। फिर यहाँ पे आया तो मैंने पढ़ा, मेरे को आप सबसे पढ़ के बहुत अच्छा रहा। आपसे ठाकुर सर, शर्मा सर, दांगी सर, और ये मेरे प्रिय टीचर थे। और बका की पूरी टीम थी ना, उसका सभी का अच्छा सपोर्ट रहा है। सब अच्छे पढ़ाते हैं, तो ऐसी कोई सोचने की बात नहीं है कि मतलब यहाँ पे आते हो तो यहाँ ऐसा लगता है, पराया ऐसा फील नहीं होता है। तो लगता है कि हाँ पारिवारिक माहौल है। पारिवारिक माहौल है। हमसे कुछ ज्यादा ही था तुम्हारा, तो लगता था बढ़िया रहता था। तो आप, हम गलत करते थे तो आप हमें टोक भी देते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है, हम हमारे बड़े भैया हैं, हम ऐसे हम आपको भी मानते हैं अपने। हमारा सिर्फ इतना रहता है कि जो विद्यार्थी आता है वो अपने साथ 100 समस्याएं ऑलरेडी लेकर आता है। 100 समस्याओं में आप छोटी मोटी समस्याओं को मिला लो तो 100 हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे यहाँ रूम का किराया नहीं भर पाना, रूम महंगा लगना, अच्छा खाना ना मिलना, और अच्छा पहन नहीं पाना, पैसे की किल्लत, माता पिता की याद आना, पढ़ाई का टेंशन, लोगों को सिलेक्ट होते देखना, लगातार हो रही असफलताएं, ऐसे मैंने छोटे छोटे कुछ 5-10 रीजन बताए। ऐसे बहुत सारे रीजन है जो सैकड़ों तक पहुंच जाते हैं। इन समस्याओं के बाद में अगर मान लो टीचर फिर वही वाली प्रवृत्ति से पढ़ाएं या समझाएं जो कि एक चले आ रही है, जिससे वो टेंशन बढ़े, तो फिर मजा नहीं आता। इस कारण से हमारा व्यवहार सबके साथ भाई जैसा मित्रवत व्यवहार रहता है। अब इनने कह भी दही भैया कि जब हम गलत करते थे तो हमें डांट भी देते थे। और कछु मन में हो कछु कहने की सिलेक्शन के बाद के सर बड़े खुश हैं कछु? सिलेक्शन के बाद खुशी तो देखो सर, आप जानते हैं कि जब बहुत जहाँ से टूटते हैं तो एक उम्मीद रहती है कि सिलेक्शन होगा, उसी दिन सब कुछ सही होगा। तो फिर वो सही वाली इंतजार बहुत किया है ना? इंतजार अब बहुत जगह से सफलता मिली। जैसे मेरा दिल्ली पुलिस था, उसमें हुआ था, उसमें 80 नंबर थे मेरे, लेकिन मेरा ड्राइवर लाइसेंस नहीं था। ओके। आबकारी था, उसमें लाइसेंस वाली बात तो तुम हमें बताए थे ना। मैं बोला था, मैंने कहा भैया गाड़ी आड़ी खरीद ली बढ़िया एकदम पेटी पैक, बस लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर उतार दिया। और किसमें? और मेरा उसमें आबकारी था, तो उसमें भी मैं पॉइंट से बाहर हुआ था। तो उसमें वेटिंग थी, वो भी अभी तक क्लियर नहीं थी। और मैं जब पिछला एमपी पुलिस था तो मेरे उसमें 86 नंबर थे। तो उसमें मैं पाँव में लग गई थी फिजिकल से पहले, तो 2 सेकंड से उसमें बाहर हो गया था। तो ये छोटे छोटे तो कभी बड़े होते जा रहे थे। ये सब जब हो रहा था, जैसे कि पैरों में लग गई 2 सेकंड से फिजिकल बाहर हो गया, नंबर 86 थे। इसमें पॉइंट से आबकारी में रुक गए, उसमें दिल्ली पुलिस में आपने वो लाइसेंस कारण निकाल दिया। इसमें माता पिता और भैया की क्या प्रतिक्रिया थी? वो ये बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे को पढ़ना है, तुम्हें पैसा से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भैया जॉब करते थे, ऐसा अपन देखो किसान फील्ड के आदमी हैं, तो अब भले परिवार वालों के पास समस्या आ जाए, तो ऐसा था कि भैया किसी 10 रुपये मांगे होंगे तो उन्हें 20 रुपये अरेंज करके दिए होंगे। ऐसा था। हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं था, तो मैं अपने घर से पहला स्टूडेंट हूँ। मतलब अच्छा, ये भी एक बड़ी उनके अंदर थी, अगर से पहला मोड़ा रहा है वो। तो वो बोलते थे कि तू पढ़ा, मतलब पैसे हम देंगे, हम लगाएंगे। तो उन्हीं ने दिया है, भले ना उन्हें कपड़े पहनने में, खाना बनाने में, वो मतलब बहुत कुछ करते थे। मैं अपन बता नहीं सकते, यहाँ कैमरा पे भी नहीं बता सकते, इतना कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए। भैया के लिए कुछ 2 बात बोल दो। मन, अरे बड़े भैया है, बोल दो। मन में इतना प्रेम लेके सामने आमे तो बोल ना पाओगे। अब बस
हो सके तो वैसे कर्ज तो कभी उतरता नहीं है दूसरे का। हाँ। लेकिन फिर भी जितना सहयोग हो रहा है, हो सकेगा वो जिंदगी भर करेंगे। भैया का हाँ, भैया का, माँ बाप का, दोस्तों का, टीचर का, जितना हो सकेगा सबका रहेगा। कृतज्ञता का भाव है। और ये भाव रखना ये इंसान को ना जिंदा रखता है, एहसानमंद होने का भाव कि भाई मैं एहसानमंद हूँ आपका कि आपने मेरी सहायता की थी। एक थी रहती है कि जैसे पिताजी थे तो वो बहुत अब रहते ना किसान परिवार, अब पिताजी टैक्सी भी चलाते थे। हाँ, सब समय याद आता है ना। यही तो एक दिन होता है मेरे भाई, यही तो एक दिन होता है बदलने का। माँ बाप ने कहाँ लाके खड़ा किया ये समझता है। ये भाव रखना, इसके बाद सब जीवन अपना है ना। प्राउड करेंगे भाई पिताजी तुम पे, असल में प्राउड करेंगे, और भाई भी है ना। बहुत खुश मन के साथ तुमने काम किया अपना, ठीक है। इस भाव को और आगे बढ़ाओ। इस बात को मैं आज तक किसी से बताते नहीं थे। नहीं बताते भाई, लड़के हैं मैं जानता हूँ, नहीं बताते, कसम से नहीं बताते। और शायद इस 1 मिनट के पल के बाद में शायद तुम ये बात फिर से ना बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। आता है मन में, जो निकल गया सो निकल गया मन से। पिताजी प्राउड करेंगे। और पिताजी से ज़रूर पूछना एक बात कि पिताजी अब बताओ कैसा लग रहा है ना। चलो पिताजी से बात तो हो गई, ठीक है। देखो लड़कों के साथ यही है भाई, नहीं बोल पाते। हर माता पिता अगर ये समझ ले, जिस दिन समझ जाएंगे कि औलाद उम्र जो है ना, ये वयस्कता की जो उम्र दी 18 साल, ये मायने नहीं रखती। लड़कों के मन में 15-14 साल, भगवान जाने कब ये विचार पैदा हो जाए कि वो अपने पिता से जो दूरी बना रहा है वो एक अलग दूरी होती है, वो रिस्पेक्ट वाली होती है। वो बोल नहीं पाता है और वो ऐसे ही निकलते हैं। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, पिताजी बहुत खुश होंगे। हंसो तुम, हंसते हो, बहुत प्यारे लगते हो, स्मार्ट लड़के। दतिया के भैया हैं हमारे, यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं। पूरा परिवार खुश है और हम भी इसके परिवार का हिस्सा है, सत्यादेव शर्मा परिवार। हम भी बहुत खुश है। जब ये मेरे पास आया तो मैं इसको देख के दूर से अरे भाई आ जाए, कैसा बढ़िया लगा। मुझे बोल के गया था कि सर मैं आऊँगा, सिलेक्शन के बाद आऊँगा। और मुझे खबर भी नहीं थी कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आया, उसमें मेरा भाई सिलेक्ट हो गया है। जब आदमी समस्या में होता है, उस समस्या में उसके कंधे पर रखा गया हाथ उसकी सफलता में साथ देने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों ने आपकी उस दौर में, स्ट्रगल वाले दौर में आपका साथ दिया, उनके एहसानमंद ही रहिएगा, है ना। और पूरा सत्यादीप परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। ऐसे ही आगे बढ़ो, उन्नति करो, हमेशा हंसमुख रहो, ठीक है। और जब सिलेक्शन होता रहे, हर सिलेक्शन के बाद आते रहो, ताकि बच्चों को और थोड़ी सी प्रेरणा मिलते रहे कि यार ये लड़का सिलेक्शन दर सिलेक्शन पे सिलेक्शन लिए जा रहा है। जी सर, है ना। बहुत बहुत बधाई ऋषि राजपूत को एक बार फिर से, ठीक है ना। एक बार फिर मिलेंगे, ठीक है।